हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वक्त मैं हूं कतर में और कतर आके बहुत ही मज़ा आ रहा है। कल मैं रात के तकरीबन 11:30 बजे ही पहुंच गया था कतर के एयरपोर्ट में, हमाद इंटरनेशनल में। और उसके बाद फिर जो है कुछ प्रोसेस था, जैसे डॉक्यूमेंट चेक वगैरह करने की थी, इमिग्रेशन वगैरह थे, स्टैंपिंग वगैरह करवा लिया था। उसके बाद हम एक रूम में चले गए थे जहाँ पे हमें फिर से चेक किया होटल, और हमें जो है एक वाउचर दिया गया जिसमें मतलब मुझे गाड़ी का नंबर वगैरह जो भी था वो था। और उसके बाद मुझे बता दिया गया कि आप वहाँ जाके खड़े हो जाएं। और उसके बाद लाइन में खड़ा था और फिर हमें जो है टैक्सी मिल गई थी होटल में आने के लिए। होटल सफ़ीर दोहा में आया हूँ, मैं रहा हूँ, शायद एक दिन यहाँ पर रुकूँगा। उसके बाद फिर मुझे कैंप में ले जाएगा। तो होटल जो है मुझे ऑलमोस्ट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मिल रही है। अभी मैं नाश्ता मेरा आया है, उसको मैं दिखाता हूँ अभी आपको अपनी वीडियो में। और अपना रूम जो है आज पूरा दिखाऊंगा, और किस तरह से आया, क्या आया, वो भी मैं बताऊंगा। कि मैं वैसे अपने लास्ट वीडियो में बता दिया हूँ कि मैं कलकत्ता से दिल्ली आया, दिल्ली से मैं फिर दोहा आया था। तो इस दरमियान में मेरी फ़्लाइट जो थी वो थी इंडिगो, दोनों टाइम में, कलकत्ता से दिल्ली आने टाइम में भी और दिल्ली से कतर आने वक्त में भी मेरी इंडिगो फ़्लाइट ही थी। और डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको अपने साथ में जितनी भी डॉक्यूमेंट आपको ऑफिस से मिलती, किसी भी ऑफिस से आप आ रहे हैं, उन सभी को प्रिंट आउट कर लें। उन डॉक्यूमेंट में आपके पास होनी चाहिए आपके टिकट, एयर टिकट जिससे आप फ्लाई करने वाले हैं, चाहे जो भी फ़्लाइट हो। उसके अलावा आपके पास में होनी चाहिए PCR रिपोर्ट, जो कि आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले करवा लेंगे। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, होटल का जो क्वारंटाइन वाउचर है वो, और एक एंट्री परमिट बनता है वो। तो 5-6 कॉपी होगा, उसे कॉपी करके प्रिंट आउट करवा के आप रख लें। और अपने साथ में 5-10 पीस ब्लू बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख लें। इन सब करने के बाद में अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट और जो आपने कॉपी किया वो, उन सभी को लेकर एयरपोर्ट जाएं, ताकि आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो। और आप अपनी तरफ से आप 2 बार 3 बार चेक कर लें कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो रहा। जो भी डॉक्यूमेंट है आपको PDF मिला है वो पास में है कि नहीं। अगर इनकेस आपने प्रिंट आउट करना भूल गए हैं तो आपने सॉफ्ट कॉपी यानी जो PDF है उसको डिलीट मत होने दीजिएगा। वो कम से कम दिखा के भी आपका एंट्री हो सकता है, लेकिन आप हार्ड कॉपी रख लीजिएगा ताकि आपको परेशानी नहीं हो। और दोस्तों इसके अलावा कोई परेशानी नहीं होती है। बट आपको एयरपोर्ट 3 से 4 घंटा पहले पहुंचना है, और पहुंच के सारा प्रोसेस जो है वो करना है। चेकिंग वगैरह जो भी करना है, बैग वगैरह रख देना है। और बैग में अपने जो भी आप हैंड बैग करेंगे उसमें कोई भी छुरी चाकू या फिर कोई लिक्विड वाली चीज़ ना हो, जो कि बता दिया जाता है। आप देख सकते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे लिखा होता है क्या क्या चीज़ मना है, तो वो ना करें। अगर आपने फिर भी अगर आपको रेज़र या फिर छुरी चाकू या फिर लिक्विड का सामान या जो भी चाहिए, खैनी तम्बाकू जो भी, तो फिर आप अपने मेन लगेज जिसको आप लगेज कर रहे हैं उसमें आप डाल दीजिएगा, और डाल के उसको आप एयरपोर्ट में दे दीजिएगा। और फिर जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा, तो उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन अपने हैंड लगेज में बिल्कुल भी गलती से, या चेकिंग लगेज में ये सब चीज़ें नहीं डालिएगा। तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं अपना हम कमरा, रूम कैसा होटल मेरा है, और आपको फिर आइडिया मिल जाएगा। तो होटल सफ़ीर में मैं हूँ और आपको मैं अभी कमरा दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है एक तरह का यहाँ पे व्यू है। कोई ख़ास व्यू तो नहीं है, लेकिन इसको मैं पर्दे को हटाऊँगा यहाँ से तो लाइटें आएंगी। और ये सब जो है सोफ़े वगैरह लगी हुई हैं। ये नाइट लाइट लगी हुई है, नाइट में इससे मैं यूज़ किया था। और उसके अलावा ये सब भी है। तो सोफ़ा वगैरह, यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैं करूँगा। देखिए नाश्ता भी यहाँ पे मेरे लिए जो है आ गया है। देखिए नाश्ता भी यहाँ पे आ गया है। नाश्ता मैं करूँगा अभी कुछ देर में, थोड़ा मैं वीडियो कर लूँ उसके बाद। और साथ ही साथ आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये जो है बड़ी सी टीवी लगी हुई यहाँ पे है, टीवी है। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ अपने फेस को और दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छा से इजी मालूम पड़े। तो अभी जो है ये देख पा रहे हैं टीवी है लगी, बड़ी सी, तकरीबन 40 इंच की। और ये बैठने का है, जहाँ पर मैं कंप्यूटर वगैरह लेके बैठ रहा हूँ। और नाइट है ये। और देखिए शीशा वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे सामने में। और इसके अलावा देखिए बेड है जहाँ पर मैं सोया था, थोड़ा बिखरा हुआ सा है क्योंकि मैं रात भर सोया था इसमें, रात में काफ़ी लेट से उठा था मैं। और ये देखिए 2 साइड में लाइटें लगी हुई हैं, सामान वगैरह कुछ रखना हो तो रख सकता हूँ। चेयर वगैरह जो है लगी हुई है जहाँ पर बैठ के मैं काम वगैरह भी कर सकता हूँ। कपड़ा सूखने के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है। और सामान तो मेरी बिक्री है ही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर चाय कॉफ़ी बनाने के लिए
दिया गया है रूम पे चाय कॉफ़ी, जहाँ पे मैं बना के पिया था रात में। और नीचे जो है फ्रिज दिया हुआ है, और ये जो है मेन गेट है जिससे मैं बाहर वगैरह जा सकता हूँ। इसको अगर स्लाइड करूँ तो देखिए नहाने के लिए बेसिन है, और ये सब जो है नहाने के लिए दिया गया है। इस शीशे वगैरह कुछ लगी हुई है। ये है वॉशरूम टॉयलेट। तो ये जो है बाथरूम का एरिया हो गया। इसे मैं अभी स्लाइड के बंद करता हूँ। ओवरऑल जो व्यू है वो इस तरह कुछ है कि यहाँ पर जो है चाय कॉफ़ी जो मैं दिखाया था आपको वो है लगी रखी हुई, और यहाँ पर कपड़े वगैरह जो है वो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो ये ओवरऑल व्यू है। बेड लगी हुई है और लाइटें लगी हुई हैं ऊपर में, और होटल का कुछ इस तरह का नज़ारा है। इस साइड में जो है कुछ बैठे कुछ काम वगैरह कर सकते हैं, और टीवी वगैरह रखी हुई है, कुछ लैपटॉप में रख रखा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर बेड लगी हुई है, और दो साइड में एक तरह का कुछ रख के हम टेलीफोन वगैरह दी गई है, कुछ रख के हम अपने फ़ोन वगैरह कुछ अपना वो रख सकते हैं। और नीचे मेरे सामान पड़ी हुई हैं। तो ये ओवरऑल व्यू है। और होटल ठीक है, मैं सिंगल ही यहाँ तो मैं सिंगल रह रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ही बेहतरीन है। तो अभी चल के जाके नाश्ता करेंगे। इसे मास्क में उतार लेता हूँ क्योंकि मेरा जो है मास्क से काम हो गया है। और नाश्ते में क्या है दिखाते हैं आपको। तो नाश्ते में क्या है देखते हैं। 2 चम्मच मैंने निकाला। ये कुछ पैकेज है। तो जो पैकेज है इसमें ऑमलेट है, ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे खा लेता हूँ पहले। चपाती है, कोल्ड ड्रिंक है नाश्ते के बाद। तो नाश्ते का टाइम है। दाल था इसमें, एक एप्पल। तो नाश्ते में मोटा मोटी ऑमलेट है, दाल है, चपाती है, ऑमलेट है, बस आगे है चटनी समथिंग है। तो फिर खाना शुरू करते हैं, और आपसे फिर खाने के बाद मिलते हैं। चपाती सब रेडीमेड टाइप का है। तो नाश्ता करके फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। एक्चुअली मिल्क है, ये फुल फैट, जूस नहीं है।